आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 11 का कच्छक के प्रकार पढ़े थे पिछले में। कच्छक, यस कच्छक, पहला यस कच्छक, एस ऑर्बिटल, एस ऑर्बिटल। इसकी आकृति गोलाकार होती है। इसकी आकृति गोलाकार होती है। यस कच्छक, इसकी आकृति गोलाकार होती है। दूसरा है पी कच्छक, पी ऑर्बिटल, पी ऑर्बिटल। इसकी आकृति डंबलाकार होती है। ऐसे होगा। डंबलाकार होती है। तीसरा है डी कच्छक, डी ऑर्बिटल। इसकी आकृति डबल डंबलाकार होती है। डबल डंबलाकार होती है। चौथा पॉइंट है, चौथी हेडिंग है एफ कच्छक, एफ कच्छक, एफ ऑर्बिटल। इसकी आकृति जटिल होती है। ये हो गया ये कच्छक। अब हम पढ़ेंगे कोश और उपकोश। कोश का होता है सेल, एस एच ई डबल सेल, एंड उपकोश का होता है सब सेल। कोश और उपकोश की डिफिनीशन क्या होगी? कच्छकों से मिलकर उपकोश बनता है। और उपकोशों से मिलकर कोश अर्थात मुख्य ऊर्जा स्तर बनता है। हो गया, कोश और उपकोश हो गया।
अब हम लोग पढ़ेंगे क्वांटम संख्या। लेकिन क्वांटम संख्या पढ़ने से पहले पढ़ेंगे हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत। हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत। अनिश्चितता का सिद्धांत हाइजेनबर्ग साइंटिस्ट थे। इन्होंने 1927 ईस्वी में सिद्धांत दिया था। इन्होंने कहा था कि अगर कोई भी गतिशील सूक्ष्म कण है, जैसे इलेक्ट्रॉन है, और वह नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाता है, स्पिन करता है, तो इसकी दिशा, चक्कर की दिशा इधर होगी और यह जो है केंद्र अपनी ओर खींचेगा। जब इस समय आएगा तो इलेक्ट्रॉन अगर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चक्कर लगाया जाता है, ऐसे होगा, तो इस समय इसकी दिशा ये होगी। तो ये इलेक्ट्रॉन है। तो उन्होंने कहा था कि इलेक्ट्रॉन की स्थिति और उसका वेग, स्थिति और वेलोसिटी, वेग, दोनों का एक साथ एकदम करेक्ट मान निर्धारण करना असंभव है। यह है हाइजेनबर्ग के अनिश्चितता का सिद्धांत कि इलेक्ट्रॉन उस समय कहाँ स्थित है और जिस समय स्थित है उस समय उसका वेग कितना है, एकदम करेक्ट मान एक साथ नहीं बताया जा सकता। अतः इस सिद्धांत के अनुसार, इस सिद्धांत के अनुसार किसी गतिशील अति सूक्ष्म कण की स्थिति और वेग दोनों का एक साथ यथार्थ होना, एग्जैक्ट होना, करेक्ट, यथार्थ मान, एकदम करेक्ट मान निर्धारण करना असंभव है। यह सिद्धांत है हाइजेनबर्ग का कि किसी गतिशील अति सूक्ष्म कण की स्थिति और वेग दोनों का एक साथ यथार्थ मान निर्धारण करना संभव है। मतलब इलेक्ट्रॉन उस समय कहाँ स्थित है और उस समय उसका वेग क्या है, दोनों का एकदम करेक्ट मान बताना, एक साथ बताना असंभव है। अलग अलग इनका मान बताया जा सकता है। अगर स्थिति का मान करेक्ट बताएंगे तो वेग में त्रुटि होगी, और वेग करेक्ट वेग बताएंगे तो उसकी स्थिति में त्रुटि होगी। यदि
गतिशील अति सूक्ष्म कण। यदि गतिशील अति सूक्ष्म कण के संवेग की स्थिति, सूक्ष्म कण के संवेग की अनिश्चितता, संवेग की अनिश्चितता डेल्टा पी तथा स्थिति की अनिश्चितता डेल्टा एक्स हो तो हाइजेनबर्ग के सिद्धांत के अनुसार एक्स डेल्टा पी हो तो इस सिद्धांत के अनुसार इनके गुणनफल का मान तो इनके गुणनफल का मान h/4 के बराबर या इससे अधिक होता है। यानी ऐसे होगा डेल्टा पी इंटू डेल्टा एक्स, संवेग में अनिश्चितता मतलब होता है एक तरह से त्रुटि, और स्थिति में अनिश्चितता, इसके गुणनफल का मान बराबर या h/4 के बराबर या इससे अधिक होता है। यह हाइजेनबर्ग के अनिश्चितता के सिद्धांत का फार्मूला। देखिए, चूंकि संवेग में अनिश्चितता डेल्टा पी है तो डेल्टा पी इक्वल टू होता है m इंटू वी, लेकिन डेल्टा पी हो जाएगा तो m डेल्टा वी। m में त्रुटि, द्रव्यमान में त्रुटि नहीं होती है, तो इस तरह से क्या लिख सकते हैं, m डेल्टा वी इंटू डेल्टा एक्स इक्वल टू या ग्रेटर देन h/4, या ऐसे भी लिख सकते हैं m डेल्टा वी डेल्टा एक्स इक्वल टू या ग्रेटर देन h/2, ये भी सही है, क्योंकि h बार इक्वल टू होता है h h बार अपन होता है h/2, ठीक है, पाई। तो सॉरी h/2 पाई लिखेंगे तो h बार बाई 2 हो जाएगा, केवल पाई नहीं रहेगा, ठीक।
एच बार अपॉन 2, एच बार होता है एच अपॉन 2 पाई, ठीक है। तो इसको हम वैल्यू रख देंगे तो एच अपॉन 2 इंटू 2 4 पाई हो जाएगा, और ठीक है। ये हाइजेनबर्ग के अनिश्चितता का सिद्धांत, फार्मूला खत्म हो गया। अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे क्वांटम संख्या, क्वांटम संख्या, क्वांटम संख्याएं। क्वांटम नंबर्स, क्वांटम संख्याएं, ठीक है। इसको हम लोग अगले टर्म पे पढ़ेंगे, क्वांटम संख्या।